अहो काबाड कष्ट करणाऱ्यांनो, भारी ओझी वाहून टेकीन आलेल्यानो, तुम्ही सर्वजण माझ्याकडे या. मी तुमचा श्रम परिहार करीन, तुम्हाला विसावा देईन. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा नावामध्ये आपला सर्वांचा आजची भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आज पेंतेकॉस्ट दिनानंतरचा 7वा रविवार आहे. पेंतेकॉस्ट दिनानंतरचा 7वा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे थेंबे थेंबे तळे साचे. या नियमाप्रमाणे देवाचे कार्य वाढत असते. थेंबे थेंबे तळे साचे या नियमाप्रमाणे देवाचे कार्य वाढत असते. From the small beginnings, God produces the great results. This is the theme for today. यावेळी आपण प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया. सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी. आपको धन्यवाद देते यीशु राजा इस समय के लिए जो आपने हमें दिया. पिता परमेश्वर, आज की इस ऑनलाइन सभा में प्रभु जी जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. पिता परमेश्वर, आज की आराधना के दौरान प्रभु आप हमें आश्रित कीजिए. उन जो खुदावन हमारे सारे बोझों को, सारे तकलीफों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. यीशु नाम से मांगते, सुनिए, बड़ी दया से ग्रहण कीजिए. आमेन. यावेळी आपण देवाच्या महिमासाठी आपण काही गीत गाऊया. आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे. जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, इस गीत को हम लोग गाएंगे. गीत नंबर 3. जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा. मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला. झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए मैं आनंद से. मैं तो सियोन की ओर चला, मैं तो सियोन की ओर चला, मैं तो सियोन की ओर चला, मैं तो सियोन की ओर चला. मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला. आनंद से मैं तो भरने लगा, यीशु की स्तुति करने लगा. आनंद से मैं तो भरने लगा, यीशु की स्तुति करने लगा. पवित्र आत्मा से भर के चला, पवित्र आत्मा से भर के चला, पवित्र भर के चला, पवित्र आत्मा से भर के चला. मैं तो प्रभु के घर को चला, तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला. यीशु से मेरा अब नाता है, वो मेरा मीत मुक्तिदाता है. यीशु से मेरा अब नाता है, वो मेरा मीत मुक्तिदाता है. मेरे प्रेमी से मिलने चला, मेरे प्रेमी से मिलने चला, मेरे प्रेमी से मिलने चला, मेरे प्रेमी से मिलने चला. मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला,
मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए इस समय एक और गीत हम गाएंगे। प्रार्थना पूर्वक हम इस गीत को गाते हैं और अपने मनों को हम परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग तैयार करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। इस गीत को हम लोग गाएंगे और अपने मन को परमेश्वर के वचन के लिए हम तैयार करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यावेळी आपण प्रार्थना करूया। आजची जे सार प्रार्थना आहे ते आपण करूया। हे प्रभू, आम्ही छोट्या गोष्टींना कमी लेखू नये किंवा आमच्यातील वैराग्यामुळे वैगुण्यामुळे हताश होऊ नये, तर तुझ्या सामर्थ्यावर विसंबून नेटाने आणि धीराने तुझ्या राज्याच्या प्रसारासाठी प्रार्थनापूर्वक रीतीने कार्य करावे असे तू कृपेने कर। तुझ्यासह व पवित्र आत्मसह असणारा व सर्व काळ राज्य करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन। यावेळी आपण आजचे जे शास्त्र पाठ आहे ते आपण ऐकूया। आजचे जे शुभवर्तमानाचे पाठ आहे ते आपण ऐकूया। मार्क शुभवर्तमान याचा 4था अध्याय वचन 26 ते 34 पर्यंत। मार्क शुभवर्तमान याचा 4था अध्याय वचन 26 ते 34 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे प्रारंभ होत आहे।
ईश्वराला गौरव असो. आणखी त्याने म्हटले, देवाचे राज्य असे आहे की जणू काय एखाद्या मनुष्याने बी टाकल्यावर त्यांनी रात्री दिवसा निजावे उठावे आणि ते बी रुजावे वाढावे, पण त्याला काही कळू नये. भूमी आपोआप पीक देते, पहिल्याने अंकुर, मग कणीस, मग कणसात भरलेला दाना. दाना पिकल्यावर तो लागलाच विडा घालतो, कारण कापणीची वेळ आली आहे. आणखी त्याने म्हटले, आपण देवाच्या राज्यास कशाची उपमा द्यावी अथवा कोणत्या दाखल्याने ते दर्शवावे. ते मोहरीचा धान्यासारखे आहे. तो भूमीत पेरिताना जरी पृथ्वीवरील सर्व धान्याचे बारीक असतो, तरी पेरल्यावर उगवून सर्व भाज्यामध्ये मोठा होतो आणि त्याला अशा मोठ्या फांद्या फुटतात की आकाशाचा पाखरास त्याच्या सावलीत वस्ती करिता येते. असे बहुत दाखले देऊन जसे त्यांच्याने ऐकवले तसे त्याने त्यास वचन सांगितले. आणि दाखल्या वाचून तो त्याच्या बरोबर बोलला नाही, तरी एकांती त्याने आपल्या शिष्यास सर्व गोष्टी फोडून सांगितल्या. हे ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आहे. ख्रिस्ताला गौरव असो. आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर यहोवा, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया है. पिता परमेश्वर, उसमें ध्यान करते समय प्रभु जी आप हमारे अगुवाई कीजिए. मुझे खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय में बीज बनकर बोया जाए. 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसी आप सहायता कीजिए. आए की संगति को आपके हाथों में सौंपते हैं. यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए, बड़ी दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. जैसा मैंने बताया कि आज पेंतिकोस्त के बाद का 7वां रविवार है और आज का विषय कहता है, थेंबे थेंबे तळे साचे, या नियमाप्रमाणे देवाचे कार्य वाढत असते. थेंबे थांबे तळे साचे, या नियमाप्रमाणे देवाचे कार्य वाढत असते. फ्रॉम व्हेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स. फ्रॉम व्हेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स. छोटी शुरुआतों के द्वारा ही परमेश्वर महान सफलता को लेकर आता है. छोटी शुरुआतों के द्वारा ही परमेश्वर महान सफलता को लेकर आता है. प्रियो, आज का जो 3 शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, पहला शास्त्र उसका 4था अध्याय 26 से लेकर जो है 34 तक जो है 3 शास्त्र भागों को हमने आज पढ़ा है. और इन तीनों शास्त्र भागों में यदि हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो हग्गई की जो पुस्तक है, हग्गई की पुस्तक में जो है यहाँ पर जो नया भवन है उसकी भव्यता कैसी होगी इसके बारे में परमेश्वर का वचन हग्गई भविष्यवक्ता के पास में आता है. और यहाँ पर एक प्रश्न हम देखते हैं कि आज जो तुम परमेश्वर के भवन को देखते हो, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, वहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की जो भवन है उसकी महिमा कैसी है. पहले की दशा जैसी थी उससे भी जो है बहुत बुरी है. पहले की अपेक्षा जो है आज परमेश्वर के भवन का जो हालात है वो सही नहीं है करके वहां पर कहा गया है. और परमेश्वर वहां पर वादा करता है कि आने वाले दिनों में मैं इस परमेश्वर के भवन को मैं ऊंचा उठाऊंगा, फिर से उस महिमा को दोगुना मैं कर दूंगा करके परमेश्वर का वचन वहां पर वादा करता है. प्रियो, आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर के भवन की हालत जो पहले जैसी थी वैसी नहीं है. ये हमको आज देखने को मिलता है. ये रियलिटी है. परमेश्वर के भवन में किस प्रकार से हो रहा है ये हमको देखने को मिलता है. आज इस परिस्थितियों के कारण हम परमेश्वर की जो है आराधना भी हम नहीं कर पा रहे करके हम देखते हैं. दूसरा जो शास्त्र पाठ हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों का, उसमें हम देखते हैं कि वहां पर जो है लिखने वाला वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे. यानी छोटी छोटी बातें, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर आज भले ही आपके हालात ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा करके वहां पर कहता है. उसके बाद में दूसरे शास्त्र पाठ में जब हम देखते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जो मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को, निर्बल को चुन लिया है ताकि ताकत वालों को जो है वो लज्जित करे. कई बार हमको लगता है कि हम असहाय हैं, निर्बल है, लेकिन परमेश्वर हमें चुनता है ताकि वो ज्ञानवानों को और बलवानों को वो लज्जित करे. मूर्खों को परमेश्वर चुनता है करके हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो.
कई बार लोगों को लगता है कि हम अपनी दृष्टि में बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मूर्ख है उसको परमेश्वर जो है इस्तेमाल करता है, और वो ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे एक छोटी शुरुआत से परमेश्वर बड़ी सफलता को लेकर आ सकता है। आज का जो हमारा मुख्य अंश है, जो जिसमें से हमारा आज का शास्त्र पाठ लिया गया है, मार्कुस उसका 4 अध्याय उसका 26 से लेकर उसका 34वें वचन में हम देखते हैं, 26 से लेकर 34वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है करके प्रभु यीशु मसीह एक उपमा वहां पर देते हैं, एक एग्जाम्पल वो वहां पर बता रहे हैं। हाउ इज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य कैसा है। परमेश्वर का राज्य जो है एक ऐसे मनुष्य ने किए हुए कार्य की तरह है जो भूमि पर बीज को बिखेरते हुए चला जाए और रात को सोए दिन को जागे, और वो ऐसे उगे और वो बीज ऐसे उगे कि वो न जाने करके वहां पर लिखा है। प्रियो, अगर इस वचन में हम लोग देखते हैं तो बीज बोने वाले के बारे में बताया गया है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंस प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले को नहीं दिया। यहां पर इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि उस बीज को है जिससे बोया गया, और वो बीज के बारे में बताते हैं कि वो बीज बोने वाला तो बोकर चला जाता है, लेकिन वो कैसे उगता है ये केवल परमेश्वर जानता है। और बीज एकदम छोटा होता है, एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा बीज जब बोया जाता है, हालांकि उस बीज के लिए जो है जो किसान है वो क्या करता है, किसान पानी डालता है, किसान खाद डालता है, किसान जो है जो जंगली जो उसके आसपास के जो कटेरी झाड़ियां है उसको निकाल देता है, और उसके बाद में जो है उसको बढ़ाने के लिए सारा परिश्रम वो करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर किसान के ऊपर जोर नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि बीज क्या होता, बीज का जो कैसे बीज उगता है और बढ़ता है। हमें मालूम है कि एक बीज को बड़ा करने में किसान ये सब कुछ करता है, लेकिन अगर किसान ये सब कुछ ना भी करे तो भी जो है बीज अपने आप बढ़ सकता है। हालेलुया। किसान अगर ये ना भी करे तो भी बीज अपने आप बढ़ सकता है, वो खुद ब खुद जो है उग सकता है और खुद ब खुद वो बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास इतने जंगल है, इतने जमीनें हैं, और जमीनों में बहुत सारे, जब हम रास्ते में हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि रास्ते के किनारे बहुत सारे पेड़ हमको दिखाई देते हैं। उन पेड़ों को किसी ने नहीं लगाया, कई बार वो पेड़ अपने आप जो है उगते हैं, अपने आप बड़े होते हैं और बड़े विशाल जो है पेड़ का रूप वो धारण करते हैं। और हमको मालूम है कि बहुत सारे जंगल है जिसको ना पानी दिया गया, ना कुछ इंसान वहां पर गया तक नहीं, लेकिन वो जमीन जो है उस पेड़ों को उगाती है और उस पौधों को जो है बड़ा करती है, और बड़े बड़े पेड़ों के रूप में हमको उनको देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि इंसान का इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं, इंसान का उसमें हाथ डालने की भी जरूरत नहीं, अगर परमेश्वर किसी छोटे से बीज को यदि बड़ा पेड़ वो बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, इंसान हमारे जीवन में क्या करेगा, इंसान के हाथ में क्या है, इंसान हमारे लिए ये करेगा वो करेगा करके हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो छोटे बीज को भी वो बड़ा पेड़ वो बना सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी वो बीज बोने वाला, उसने रात को बीज बोया और अगली सुबह जब वो जाकर देखता है, या 2 दिन के बाद वो जब जाकर देखता है, तो उसको वहां पर एक पौधा उगा दिखाई देता है। उसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ जाकर वो बीज जो है वो बोया, और वहां पर हम देखते हैं कि एक पौधा वहां पर उगाया, और वो आश्चर्यचकित होता है कि ये पौधा कैसे उगा। प्रियो, आज भले ही हम देखते हैं कि साइंस ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, मॉडर्न साइंस ने, लेकिन जो है वो लोग ये बता सकते हैं कि पौधा कैसे बढ़ता है, पौधा कैसे जो है जो सीड कैसे जर्मिनेट होता है, ये सब बता सकते हैं, लेकिन जो जीवन है उस बीज में, जो जीवन देने का काम कौन करता है, ये कोई भी नहीं बता सकता। ये एक प्रकार का रहस्य है प्रियो आज भी। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वही कहता है कि परमेश्वर का राज्य भी एक रहस्य है। जैसे बीज बोने के बाद में जैसे वो उगता है, कैसे उगता है, कैसे उसमें जीवन आता है, ये केवल परमेश्वर जानता है, ये परमेश्वर का कार्य है। वैसे ही परमेश्वर का राज्य भी जो है कैसे बढ़ रहा है, आज भी परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ रहा है, ये केवल एक मिस्टरी है, भले ही हमको दिखाई ना दे। इट इज वेरी स्लो एंड वेरी स्लो, बट इट इज अ स्टडी ग्रोथ करके हम देखते हैं मेरे प्रियो।
इसलिए परमेश्वर के राज्य के बारे में वो यहां पर बताते हैं कि हमको सदैव परमेश्वर का संदेश हमको लोगों में बताना है। वी हैव टू प्रीच थ्रू आवर सर्विस, हमारे सेवा के द्वारा, हमारे साक्ष्य के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा हमको परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। आज इतने सालों में भी हम देखते हैं कि बहुत कम क्रिश्चियन है करके, हम ह्यूमनली स्पीकिंग हम देखते हैं कि बहुत कम पॉपुलेशन हमारी मसीह है करके, लेकिन परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है मेरे प्रियो। भले हमको दिखाई ना दे, बड़े पैमाने पे ना दिखाई दे, नंबर गेम में हम लोग शायद आगे ना हो, लेकिन परमेश्वर का राज्य सचमुच में बढ़ रहा है। भले हमारे इंसानी आंखें उसे ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर का राज्य जरूर बढ़ रहा है और हमको सिर्फ अपना काम करना है। कई बार हम लोग क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, लेकिन उसका राज्य आने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जो जिम्मेदारी हमको परमेश्वर ने दी है, क्या हम वो जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? केवल बीज बोना हमारा काम है, उसको कैसे उगाना है, कैसे बढ़ाना है, ये केवल परमेश्वर का काम है। प्रियो, आज का वचन कहता है कि छोटी शुरुआत से बड़ी सफलता हासिल होती है और परमेश्वर बड़ी सफलता को पैदा करता है। आपके पड़ोस में, आपके आसपास में, आपके मित्र लोग, आपके ऑफिस में कई लोग ऐसे हैं जिन तक परमेश्वर का संदेश नहीं पहुंचा है। क्या आपने कभी उनके हृदय रूपी जमीन पर परमेश्वर के वचन का बीज बोया? क्या आपने उनके हृदय रूपी जमीन पर आज तक कोशिश की कि एक बीज को हम बोए? बीज को बढ़ाना हमारा काम नहीं है, वो परमेश्वर करेगा, लेकिन बीज को बोना हमारा काम है। प्रियो, अगर बीज की बात हम करें तो बीज में इतनी ताकत है कि वो बड़े बड़े पत्थर को भी चीर सकता है, क्योंकि जब वो पौधे से पेड़ बनता है तो बड़े बड़े पत्थरों तक उसकी जड़ें घुस जाती है। बीज में इतनी ताकत है कि वो बहुत सारे लोगों का भोजन, बहुत सारे मनुष्यों को, जानवरों को भोजन और छत को दे सकता है। उसी बीज से अनाज पैदा होता है, उसी अनाज से जानवरों का, इंसानों का पेट भरता है। बीज में इतनी ताकत है कि वो इंसान को जीवित रख सकता है मेरे प्रियो। इसलिए बीज को कमजोर करके सोचना हमारी गलत फहमी है। हम भले उसको पानी ना दे, हम उसको ना बढ़ाए, लेकिन परमेश्वर उसको बढ़ाता है। परमेश्वर का राज्य भी ऐसा है मेरे प्रियो। हमारा काम केवल बीज बोना है, पर क्या हमने बीज बोया है? फ्रॉम द वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स। हग्गे में जैसा कहा गया कि आज भले ही हालात बुरे हैं, लेकिन कल मैं महिमा को बढ़ाऊंगा, कल इस परमेश्वर की महिमा पहले से भी ज्यादा होगी करके परमेश्वर का वचन कहता है। आज भले ही आपके हालात बुरे हैं, लेकिन कल परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आज भले ही आप लोगों की नजरों में छोटे हो, लेकिन कल आपको परमेश्वर जरूर उठाएगा। आज लोग भले आपको मूर्ख कहते हो, ज्ञानहीन कहते हो, लेकिन परमेश्वर के नजरों में मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने वाला है। आप भले ही आज एक छोटे से बीज हो, लेकिन उस बीज को परमेश्वर पेड़ बनाने वाला है मेरे प्रियो। आज का वचन में मेरे प्रियो यही बात हम सीखते हैं कि फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स। थेम्बे थेम्बे तड़े साचे। छोटा सा जो बातों से जो है परमेश्वर महान कार्यों को वो करता है। 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा मेरे प्रियो। आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, आज का इस बीज वाले दृष्टांत में यदि हम देखते हैं, तो पहली बात हमें याद रखना है कि गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर कार्य कर रहा है। इवन दो ह्यूमन आइज में फेल टू परस्यू व्हाट इज हैपनिंग। परमेश्वर कार्य कर रहा है, भले ही मनुष्य की आंखें, इंसानी आंखें, हमारी इंसानी आंखें वो शायद देख ना पाए, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा है। क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है? गॉड इज वर्किंग। कई बार हो सकता है हमारी इंसानी नजरें उसे ना देखे, कई बार हम मायूस हो जाए, हमको लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगे कि प्रभु मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि प्रभु क्यों ये हो रहा है, लेकिन गॉड इज साइलेंटली वर्किंग। कई बार हमारे आसपास के वातावरण को देखकर, हमारी परिस्थितियों को देखकर हम मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान होने के नाते हम निराश हो सकते हैं, लेकिन इंसानी आंखें जो नहीं देख पाती वो परमेश्वर कर रहा है मेरे प्रियो। गॉड इज एट वर्क इवन दो ह्यूमन कैन नॉट परसीव इट। मनुष्य जो है उसे भले ही नहीं देख पाता है क्या हो रहा है क्या नहीं करके,
लेकिन परमेश्वर सब देखता है। जब बीज जमीन के अंदर बोया जाता है तो वो कैसे बढ़ रहा है इंसान नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि जमीन के अंदर गया हुआ बीज कैसे वो उगेगा, कैसे वो बढ़ेगा, कैसे एक विशाल पेड़ बनेगा, केवल परमेश्वर जानता है। इंसान को इसका कोई भी ज्ञान नहीं है मेरे प्रियो। पहली बात हम सीखते हैं, परमेश्वर कार्य कर रहा है और इंसानी आंखें भले उसे ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर कर रहा है अपने कार्य को। दूसरी बात हम आज के वचन से हम सीखते हैं, द एक्शन ऑफ गॉड सजेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंस एंड डिजर्नमेंट ऑन आवर पार्ट। जो परमेश्वर कार्य कर रहा है, उस कार्य के प्रति परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम पेशेंस रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम पेशेंस रखें। पेशेंस यानी धीरज हम रखें, धीरज रखें और परमेश्वर के कार्य को हम देखें। हम भले हमको दिखाई नहीं दे रहा है, भले हमको पता नहीं चल रहा है कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है, पौधा जो है कैसे उगेगा, लेकिन विश्वास रखें, धीरज रखें, विश्वास रखें और परमेश्वर ये कार्य करेगा करके इस बात की आशा हमको रखना है मेरे प्रियो। दो बातें अभी हमने देखी कि अगर छोटी शुरुआत से महान सफलता को पाना है तो हमको पहले यह बात जानना है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, भले हमारी आंखें उसे नहीं देख पा रही हो। दूसरी बात हमें याद रखना है कि हमें विश्वास और धीरज बनाए रखना है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, भले हमको वो दिखाई ना दे। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब हम ये दोनों चीजें करते हैं तभी जो है स्मॉल बिगिनिंग्स कैन यील्ड अमेजिंग रिजल्ट्स। स्मॉल बिगिनिंग्स कैन यील्ड अमेजिंग रिजल्ट्स। छोटी शुरुआतें महान जो है सफलता को, अद्भुत सफलता को वो लेकर आती है। लेकिन हमको क्या करना है? वी हैव टू होल्ड ऑन टू होप। हमको आशा में हमको स्थिर रहना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है और आशा हमारी बनाए रखना है, क्योंकि हमको यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। इंसानी तरीके से अगर हम बात करें, इंसानी सोच से यदि हम बात करें तो हो सकता है कि ये नामुमकिन हो। हमको ऐसा लगता होगा कि नामुमकिन है, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, परमेश्वर खामोश बैठा है, परमेश्वर इतना सब कुछ होते हुए भी, सारा केओस, सारा अंधेर, सारा जो है वातावरण में अशांति, सारा डिस्टर्बेंस, इतनी बीमारी, इतनी समस्याएं, इतना देश के हालात, दुनिया के हालात बिगड़े हुए हैं, और परमेश्वर क्यों खामोश बैठा है? हो सकता है इंसानी आंखें नहीं देख पा रही है, बट गॉड इज एट वर्क। परमेश्वर वो कार्य कर रहा है मेरे प्रियो, और वो जरूर जो है बड़े रिजल्ट को वो लेकर आएगा। और ये बात हमें याद रखना है, थेम्बे थेम्बे थड़े साचे, यानी छोटी सी जो शुरुआत है वो महान सफलता को लेकर आती है मेरे प्रियो। इसलिए हमको इस विश्वास को हमको बनाए रखना है, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा है। हमको हमारे धीरज को, हमारे विश्वास को हमको बनाए रखना है, तभी जो है हमारे जीवन में हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। फ्रॉम द वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स। छोटी शुरुआतों से ही महान कार्य को परमेश्वर लेकर आता है। एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन सकता है, और उसको पेड़ बनाने वाला केवल परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य भले ही पानी ना दे, भले ही उसकी देखभाल ना करे, फिर भी बहुत सारे जंगल बड़े हमारे सामने दिखाई देते हैं। उस बीज में इतनी ताकत है कि वो चट्टानों को फाड़ सकता है, उसकी जड़ें। उस बीज में इतनी ताकत है कि वो कई लोगों का पेट भर सकता है। उस बीज में इतनी ताकत है कि वो जीवन को दे सकता है मेरे प्रियो। इसलिए ये केवल परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर का राज्य भी ऐसा है, हमारा काम केवल बीज बोना है और उसका फल लाना, उसको बढ़ाना, ये केवल परमेश्वर का कार्य है। प्रभु का ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए इस समय हम लोग आज के जो मध्यस्थी की जो प्रार्थना है उसे हम लोग करेंगे, और खास करके हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे डायसिस के लिए हम प्रार्थना करेंगे, बिशप साहब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आने वाली काउंसिल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते यीशु राजा आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपनी कृपा, अपना अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर बनाए रखिए। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी, देश के हालातों को प्रभु जी हम खास करके आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारे देश में प्रभु जी इन दिनों में जो कोरोना के कारण, महंगाई के कारण प्रभु जी जो समस्याएं हो रही है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम सत्ताधारियों के लिए प्रभु जी कि वो
सही निर्णय ले सके प्रभु जी, देश की प्रभु जरूरतों को प्रभु पूरा कर सके। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, वैक्सीनेशन बहुत से लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है प्रभु जी, वो भी लोगों को मिल सके, ऐसी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे बिशप के लिए प्रभु जी, उनके भी साथ में आप रहिए, उन्हें अच्छा बुद्धि अच्छा ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि वो वहाँ पर प्रभु जी जब बैठे हैं तो प्रभु जी सारे डायसिस के हित के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर सके। हम प्रार्थना करते हैं एडॉक कमेटी के लिए प्रभु, उनके भी साथ में आप रहिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तमाम पास्टर्स के लिए, तमाम स्वार्थिक लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए, सारे CNI चर्चेस के लिए प्रभु, कलीसियाओं में प्रभु जितने लोग हैं, हर एक विश्वासियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष कीजिए। यीशु राजा, हम विशेष प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में 14-15 तारीख को जो काउंसिल होने वाली है प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो प्रभु वो हो सके, ऐसी आप सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं हम तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमें संभाला है पूरे सप्ताह भर में, आने वाले नए सप्ताह में प्रभु आप हमारे साथ रह करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सारी समस्याओं को, सारी तकलीफों को, सारी परेशानियों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन जैसा कहता है प्रभु जी की, भले ही आज मेरे भवन के हालात ऐसे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं अपने भवन को फिर से दुगनी महिमा के साथ नहीं बढ़ाऊंगा। प्रभु जी हम वो विश्वास करते हैं कि छोटी सी शुरुआत से प्रभु आप हमें महान सफलता दिलाएंगे। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और उसी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम अपने दान को हम लोग इकट्ठा करेंगे और एक छोटा सा गीत हम लोग गाएंगे। हम अपने दान को हम इकट्ठा करेंगे और एक गीत को हम लोग गाएंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की प्रार्थना करके भी हम जो है उसे समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, जो आपने हमें ये समय दिया है। पिता परमेश्वर, आज का जो दान प्रभु यहाँ पर लाया गया है प्रभु जी, इस दान पर प्रभु अपना आशीष भरा हाथ रखिए, अपनी कृपा अपना अनुग्रह प्रभु इस दान के ऊपर बना रखिए। जिन हाथों ने प्रभु उसे दिया है प्रभु ने आप आशीष कीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके जो भी दान प्रभु आज आपकी वेदी के सन्मुख लाया गया है प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रभु लेकर आया है, विशेष करके ऑनलाइन सर्विस में भी और फिजिकली भी प्रभु, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस दान का इस्तेमाल प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो सके प्रभु, आपके भवन में भोजन वस्तु बने रह सके, ऐसी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले सप्ताह भर के लिए हमारे जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए बड़ी दया से इसे ग्रहण कीजिए, आमेन। आपल्या प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आपण सर्वजण एकत्रितपणे म्हणूया। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझे इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे,
आणि जसे आम्ही आमच्या परीने क्षमा करतो तसेच तू आमच्या परीने क्षमा कर आणि आम्हाला परीक्षेत नकोस तर मला वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहे. आमेन. मानवमतीला तर कशी देवाची शांती तुमच्या अंतकरणी व मनी बसो, आणि देव पिताचं व त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचा ज्ञानात व प्रेमाती तुम्हाला सदैव राखो. सर्व समर्थ देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देव आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. शांतीने जा, प्रभूवर प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा ख्रिस्ताच्या नावाने. आमेन. सुवंद देवा परात्पर स्तवा हो त्याला खालीवर, तो बाप पुत्र आत्मा सान त्रैक्याला द्या अनंत मान. आमेन. प्रभु तुमच्या सह असो. आप सभी को प्रभु के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं. आप इस ऑनलाइन सर्विस को दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल पर भी आप देख सकते हैं. प्रभु आप सबको आशीष दे. आमीन.